अरे मेरे प्यारे पति तो लेटे हुए हैं। चलो आज इनसे प्यार करते हैं। तैयार से होकर आई हूँ पार्लर से। अरे तुम कौन हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम्हारा दिमाग दिमाग तो ठीक है। ये मेरा घर है, मेरा और मेरे पति का। अरे तो ऐसा बोलो ना कि तुम संजय की बीवी हो। वैसे मैं तो संजय की बीवी हूँ। तुम कौन हो? मैं उसका छोटा भाई हूँ, विजय। ओ, वो जो अमेरिका रहता है। हाँ वही। आपने तो डरा ही दिया मेरे को एकदम। अरे तुमने भी मुझे डरा दिया ना, ऐसे मेरे पति की जगह पे कोई अनजान आदमी, और मैं भी ऐसे चिपक रही थी। मैंने कौन सा आपको देखा है? फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ आपको। खैर कोई बात नहीं। तुम मेरे पति के भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। रिश्ते में तुम मेरे देवर लगते हो ना। हाँ, तुम तो मेरी भाभी लगी ना रिश्ते में। वैसे चॉइस तो बुरी नहीं है मेरे भाई की। क्या मतलब? अरे मतलब यही कि एक होता है ना, कोई किसी से भाग के शादी करता है तो थोड़ी काली होती है या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तुम्हारे अंदर तो कोई डिफरेंट ही नहीं है। कुछ भी बोलो, हो तो सुंदर तुम। थैंक यू। और सच बताओ ना, ऐसी लड़कियां तो अमेरिका में भी नहीं होती। हाँ कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत तो धब्बा होता है उनकी बॉडी पे। कहीं थोड़ा ब्लैक टाइप का तो कहीं थोड़ा ब्राउन टाइप, कुछ ना कुछ होते ही होता है। अच्छा, और अब मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा अमेरिका गई हूँ? तुम्हें ज्यादा पता है, तुम वहाँ इतने सालों से रह रहे हो। अरे वो बात नहीं है ना। और वैसे भी मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना अमेरिका वाली, वो भी बहुत सांवली है। मैं तो अब तुम्हें देखने के बाद ना अपने भाई से जेलस हो रही है फील मेरे को बहुत ज्यादा। पता है क्यों? क्यों? वही कि अगर तुम्हारे सामने खड़ा होता होगा ना मेरा भाई, तो मतलब वही कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ में अंगूर। कुछ ऐसे ही। अब पता है मुझे, वो तो मेरी फ्रेंड है, भी बोलती है मुझे। लेकिन मैंने रंग थोड़ा ना देखा था, दिल देखा था तुम्हारे भाई का, इसलिए शादी की थी। अब खैर कोई नहीं। बताया था पापा ने मम्मी ने कि आप दोनों ने भाग के शादी की है। बहुत रो रही थी मम्मी भी और पापा भी। बोल रहे थे बेटा तू ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा तो नहीं करेगा। मैंने नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वैसे अमेरिका से आए हुए। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आजकल के माँ बापों को दिक्कत क्या है हर चीज से। अब खैर छोड़ो, ये सब तो बातें बाद में होती रहेंगी। तुम आए हो इतनी दूर से, तुम्हारे लिए खाना वाना बना देती हूँ मैं। अरे नहीं वो वो क्या? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखो, अगर मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया ना, तो संजय आके इतना गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। अरे संजय लेने के लिए तो गया मेरे लिए कुछ खाने के लिए। अच्छा ठीक है, वो जब तक आएंगे ना, मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ खाने के लिए। अरे भाभी, अरे सिर्फ कॉफी ही बनाना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तुम चुप रहो, मैं जा रही हूँ ना बनाने। अरे ये क्या कर रहे हो? और तुम किचन में कैसे आ गए? वो भाभी मैंने सोचा कि मैं भी कुछ सीख लेता हूँ ना बनाने के लिए, आपकी कुछ हेल्प करूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सीखने की? क्या भाभी, क्यों जरूरत नहीं सीखने की मेरे को? आपको पता है अमेरिका में कितना महंगा खाना मिलता है। इससे अच्छे तो मैं घर पे ना बना के खा लूंगा सीखने के बाद। और घर पे रहता हूँ ना तो मम्मी मम्मी कोई सिखाती नहीं है। बोलती है कि तेरे को सीखने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना बनाने के लिए, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। हाँ वैसे बोल तो ठीक रहे हो तुम। वैसे भी लड़कों को भी ना सब चीजें आना चाहिए। कभी वाइफ की भी तबीयत खराब है, या घर से कहीं गई है, या अपने मायके गई है, तो बना के खा ले। ये आदमी लोगों का बड़ा झंझट रहता है। कहीं एक दिन के लिए भी जाओ, खाना कौन बनाएगा? भूखे रहेंगे हम तो, बाहर से भी नहीं लाएंगे, बनाएंगे भी नहीं। ये बड़ा झंझट रहता है। वैसे तुम्हारी सोच ना बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखा, मेरे भाई की ऐसी सोच है। कहाँ, वो तो तंग करते हैं बहुत। वही चीज तो कह रहा हूँ ना मैं। वैसे आपके साथ तो सूट भी नहीं करता होगा इतना मेरा भाई चलता हुआ। आह, नहीं वैसे मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं उनके बारे में। आप भी ये बोलोगे ना कैसा देवर है मेरा, कितनी फ्लर्टिंग करता है। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं सोचूंगी, पर फ्लर्टिंग तुम करते हो। एक बात बताइए भाभी जी, आपके 10-10 देवर थोड़ी ना है जो मजाक भी नहीं करेंगे। मैं अकेला हूँ इकलौता देवर आपका। मजाक क्या, मैं तो आपके साथ बहुत सी मजाक ही करना चाहता हूँ वैसे भी। अच्छा, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब
आपको क्या लग रहा है भाभी जी, वैसे क्या चल सकता है मेरे दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं है अमेरिका रह के तुम बिगड़ गए हो? ऐसा नहीं है भाभी जी, अमेरिका में लड़कियों की कमी नहीं है, खुद आती है चल के। पर इंडियन की बात अलग है ना, थोड़ा अलग ही, अलग ही मतलब अलग ही लेवल का वो आ जाए, मतलब फील टाइप का जैसे होता है ना कि हाँ भी अच्छा लगता है। समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी अब तुम आ गए हो ना, बहुत जल्दी मैं करवाऊंगी और इंडिया की लड़की से ही करवाऊंगी। क्या भाभी, आप भी शादी शादी, मम्मी पापा भी ऐसे ही बोलते हैं कि शादी करा देंगे, शादी करा देंगे। अरे मेरे को नहीं करनी है अभी शादी। अभी तो मैंने दुनिया देखी है। अभी तो थोड़े से मेरे को भी मतलब भाई की तरह, जैसे मेरे भाई ने मजे लिए ना, अभी मुझे भी ऐसा मजे लेने थोड़े से। अच्छा, और नहीं तो क्या। चलो देखते हैं कब तक मजे लेते हो, पर शादी तो तुम्हारी मैं ही करवाऊंगी। क्या भाभी, जब भी करानी होगी, अभी थोड़ा ना बोल रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शादी के नाम से? जब की जब देखेंगे ना, फिलहाल अभी का देखो ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। अ, क्या देखना है बताओ, तुम ही बता दो। देखना तो बहुत कुछ है। क्या? मन नहीं, मतलब वो खैर छोड़े ना भाभी, कुछ मतलब कुछ है खाने पीने के लिए, पानी वानी कुछ? खाना अभी देखो बन रहा है, अ, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ना मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, मैं सोफे पे वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चाह पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे। पक्का? जाओ रेस्ट करो, तुम थके हुए हो ना। हाँ जाओ। ओके, ठीक है भाभी। कैसे, समझ में नहीं आ रहा इसका, कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। आह, लो। थैंक यू भाभी। थैंक यू की क्या जरूरत है, भाभी हो तुम्हारी, फर्ज है मेरे। वैसे भाभी का तो फर्ज बहुत कुछ होता है। जैसे? जैसे कि मान लो देवर का किसी चीज का मन कर रहा है, तो उसका मन कभी मानना नहीं चाहिए। वैसे मेरे देवर का मन किस चीज का कर रहा है? भाभी जी, मन तो मेरा बहुत कुछ है, लेकिन मैं ऐसे बोल नहीं सकता ना। अगर बाई चांस आपने संजय को बता दिया तो वो क्या सोचेगा? नहीं नहीं, बोल सकते हो तुम, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं पता कब बोल सकता था, जब संजय साहब खुश नहीं हो पाती। नहीं, ऐसे तो मैं खुश ही हूँ, लेकिन ऐसे खुश नहीं हूँ मैं। वैसे मतलब मतलब जो एक्साइटमेंट पहले था ना संजय में, अभी नहीं रहा। कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब जैसे उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो तो आप उससे नाराज हो गई, या फिर वो मतलब होता है ना कि एक वो वाला रिलेशनशिप। पता नहीं मुझे, हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन जितना पहले था ना उनको, हर चीज का एक्साइटमेंट रहता था, वो नहीं है। अब वो पता नहीं धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक्साइटमेंट, वैसे मेरे पास एक रास्ता है भाभी जी। हम्म, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करती हो तो फिर मैं बताऊं। ठीक है बताओ। अब से भाभी जी, देखो अभी संजू को आने में टाइम लगेगा, ठीक है, और तब तक तो मैं तुम्हें आराम से समझा भी सकता हूँ, बट प्रॉमिस करो कि तुम ये बात संजय को नहीं बताओगी। अच्छा नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। वैसे काफी कोमल आते हैं आपके। संजय भी यही बोलते हैं। अब क्या आप संजय संजय लगा के बैठी हैं? संजय आपको खुश करता है जो आप संजय 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 कर रही हैं? माना मेरा भाई है, बट मैं ऐसे भाई को भाई नहीं मानता जो एक औरत को खुश न रख पाए। अब हो सकता है काम का प्रेशर ज्यादा हो। अब देखिए भाभी, जितना मैं कमाता हूँ ना, उतना संजय नहीं कमा सकता, ठीक है, और जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना, उतनी संजय नहीं कर सकता, पहली बात तो। और जो मेरा जॉब है ना, संजय तो जिंदगी में कभी वो जॉब कर ही नहीं सकता। तो ये मत बोलिए आप कि काम में बिजी रहता है, उसमें बिजी रहता है, इसमें बिजी रहता है। मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, ऐसे खुश रहती है मेरे से। वो यही बोलती है कि तेरे जैसा मर्द कभी मिल ही नहीं सकता। अच्छा। और नहीं तो क्या। ऐसी नाम नहीं चलाया मैंने अपना, विजय 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 विजय। अमेरिका में जहां भी सुनने को मिलेगा सिर्फ विजय का नाम मिलेगा। हाँ वो तो बताते हैं संजय तुम्हारे बारे में। अब वैसे
मैं ये कह रहा था भाभी जी, हम्म, मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स दूं आपको जिससे संजय एक्साइट, मतलब होता है ना कि अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारी तरफ, बिल्कुल तुम्हारे अलावा कहीं और देखे भी ना। हाँ, अरे इसकी तो मुझे बहुत जरूरत है, ये तो चाहिए सीखने के लिए। अच्छा ठीक है, एक चीज तो है, पता है उसने मेरे को एक चीज बताई थी आपके बारे में, आप क्या? उस चीज में मार खा गए। क्या? पहले जो फील आता था ना उसको, वो चीज अब नहीं आती। क्यों? अब हो गया होगा खत्म, बस तुम्हें ना वही चीज वापस लानी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मैं करके बता सकता हूँ प्रैक्टिकल। हाँ, बताओ। तो ठीक है, आपको थोड़ा करीब आना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, आइए ना। अब मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारे पास आई हूँ, हाँ मेरे कहने से तुम रूम में चलो। क्या भाभी, मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। चलिए ना फिर, चलो। चलिए ना, मैं तो कब से तैयार हूँ, आखिर आप मान ही गई।